प्रशंसा के खोखले शब्दों के सहारे जिंदगी तो नहीं जी जा सकती। जब भी मुन्ने की नन्ही उंगली थामे वो रोज़मर्रा की आवश्यक चीज़ें जुटाने बाहर निकलती तो आसपास के लोगों की सहानुभूति उसके साथ हो जाती। परित्यक्ता का ठप्पा लग जाए तो आज भी समाज में ढंग से जीना आसान नहीं है। फिर भी आशावरी टूटी नहीं और आगे बढ़ती रही। अपने जीवन को अपने बेटे के लिए समर्पित करने के बारे में वो सोच चुकी थी। उसका एकमात्र लक्ष्य था उसका बेटा, क्योंकि पति से खुद रिश्ता खत्म करके वो आगे बढ़ चुकी थी और सब कुछ शांत और अपने गति से चल ही रहा था कि कार्तिक ने उसके जीवन में प्रवेश किया। कुछ समय के लिए वो भूल ही गई कि वो एक स्त्री नहीं, माँ भी है। उसने भावनाओं में वो कार्तिक से शादी करने का फैसला भी ले लिया, लेकिन कार्तिक चाहते थे कि मुन्ने को उससे दूर कर दे। वो मुन्ने को अपने से दूर नहीं कर सकती थी। उसने मुन्ने का ख्याल करके ही कार्तिक से विवाह के लिए हामी भरी थी। बच्चे के लिए माँ की ममता और पिता की छाव दोनों की जरूरत होती है, तभी उसका व्यक्तित्व संवरता है। एक की कमी उसे आधा अधूरा इंसान बनाती है। आशावरी को पति रमाकांत का स्मरण हो गया। हर पल उसमें वो कमी ढूंढते रहते थे। फिर आखिर कितने दिन संबंध चलता, परिणाम ये हुआ कि उन्होंने डिवोर्स ले लिया। देखो आशावरी, मैं मुन्ने को हॉस्टल में रखने के लिए ही तो कह रहा हूँ, संबंध तोड़ने के लिए तो नहीं। मेरी बस एक ही शर्त है कि विवाह के बाद मुन्ना हम दोनों के बीच नहीं बल्कि बोर्डिंग में रहे, और यही हम तीनों के लिए बेहतर रहेगा। आशावरी कार्तिक की बात सुनकर सकते में आ गई। पर क्यों कार्तिक? परित्यक्त पुरुष से शादी करते वक्त क्या लड़की कभी ये शर्त रखती है कि उसके बच्चे उसके साथ नहीं रहेंगे? बल्कि उससे तो यही कहा जाता है कि बच्चे को सगी माँ का प्यार देना। क्या लड़की अपनी आकांक्षाओं को परे कर केवल माँ का रोल ही याद रखती है? पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कार्तिक? बोलो कार्तिक, बोलो। कार्तिक को आशावरी की बात का जवाब नहीं देते बन रहा था। इतना ही बोला, आशावरी तुम समझ नहीं रही हो। मैं बस आशावरी के लिए तो उसका बेटा ही जिंदगी का सार था। मुन्ने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था, क्या कुछ नहीं सहा था। वो चाहती थी कि उसे पिता का प्यार भी मिले। कार्तिक जिंदगी में आया तो पहला विचार यही आया कि कार्तिक से परिचय केवल मुन्ना के कारण ही हुआ था। रमाकांत से अलग होते समय बेटा केवल 8 महीने का ही था। वो शादी का एक दुखद अध्याय बनकर रह गई, जिसके पन्ने वो खुद ही बंद कर आई। वो माँ बाप की देहरी पर भी नहीं गई। खुद पर भरोसा करके नौकरी के लिए आवेदन किया और सफल भी हो गई। सहकर्मियों, पड़ोसियों के मुख्य प्रश्नों, व्यंग, बेवजह संदेह की परवाह किए बिना वो आगे बढ़ती रही। जाने पहचाने चेहरों के बीच उसे अपनापन कम और व्यंग अधिक मिला। सामने मीठा बोलने, सहानुभूति दिखाने वाले लोग पीठ पीछे उसकी खिल्ली उड़ाते रहते थे। छोटे से टापू पर खड़ी झंझावात की आकांक्षा से घिरी रहती। उसे लगता न जाने जमाने की लहरें कब उसे निगल जाएगी। इन्हीं क्षणों में अचानक उसकी मुलाकात कार्तिक से हुई। किसी सहकर्मी के घर पर हुई मुलाकात का जरिया भी बेटा ही बना था। बच्चे के बहाने नजदीकियां बढ़ी। कभी कभी उसे लगता था कि अकेली समझकर कहीं कार्तिक उस पर रहम तो नहीं कर रहा। सच तो यह था कि वो कार्तिक को और कार्तिक उसे पसंद करने लगे थे। मुन्ना भी कार्तिक से काफी हिल मिल गया था। मित्रता से शुरू हुआ यह संबंध चाहत में बदलने लगा। कार्तिक आशावरी की जिंदगी बन गया था। आखिर उसने अपना फैसला सुनाया, आशावरी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और इस दिन के बाद उनके रिश्तों में नया मोड़ आ गया। आशावरी इंतजार करने लगी कि कार्तिक आगे भी कुछ कहेगा, लेकिन वो कई बार कुछ कहते कहते ठिठक जाता। बातें करते हुए कहीं खो सा जाता, मानो कोई उलझन परेशान उसे कर रही हो। आशावरी आशंकित हो जाती वो कुछ पूछ पाए इसके पहले ही कार्तिक अपनी स्मित मुस्कान से उसे आश्वस्त कर देता। वो अपनत्व भरी चाहत में खो जाती। एक दिन आशावरी ने पूछ ही लिया, हमें आगे बात करनी चाहिए कार्तिक। न जाने क्यों मुझे लगता है कि कोई बात तुम्हें बहुत परेशान कर रही है। हाँ आशावरी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे कहूँ। और अब क्या कहना है तुम्हें? उसने अपना स्नेहिल हाथ कार्तिक के कंधे पर रख दिया। तुम मुझे गलत तो नहीं समझोगी? आशावरी, तुम जानती हो कि मुन्ना से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मगर चाहता हूँ कि शादी के बाद वो हमारे साथ ना रहे। कार्तिक, ये क्या कह रहे हो तुम? उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। तुम कह रहे हो कि वो हमारे साथ नहीं रहेगा? मगर क्यों? वो बोर्डिंग में रहेगा, उसका सारा खर्च हम उठाएंगे। कार्तिक ने आगे कहा। नहीं कार्तिक, कभी नहीं। वो बुदबुदाई। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती। तुम भी तो उसे इतना चाहते हो। शांत स्वर में कार्तिक बोला, भविष्य में कोई गलतफहमी हो, इससे अच्छा है कि कुछ बातें पहले ही साफ हो जाए। अभी तुम उन बातों के बारे में सोच भी नहीं पा रही हो आशावरी, जिन्हें लेकर मैं चिंतित हूँ।
मुन्ना को भले मैं कितना प्यार दूं, लेकिन अधिकार से कुछ कह नहीं पाऊंगा, कभी गलती होने पर डांट नहीं पाऊंगा। ऐसा हुआ तो हो सकता है कि तुम्हें यह बुरा लगे, मैं कहलाऊंगा सौतेला बाप ही ना। ऐसे माहौल में क्या उसका विकास ठीक ढंग से हो सकेगा? वो मेरे साथ सहज हो सकेगा? यह भी तो हो सकता है कि वो अपनी विफलताओं के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराने लगे। मैं ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो कार्तिक? तुमने मुझे इतना ही जाना है, मैं तुम पर संदेह करूंगी? ऐसा नहीं है आशावरी। मानवोचित भावनाओं से हमें छुटकारा कैसे पा सकते हैं? तुम्हें मुन्ना को हॉस्टल में रखने में कठिनाई जरूर होगी, मगर मेरा फैसला यही होगा। लेकिन मैं अपने बच्चे को अकेला नहीं कर सकती कार्तिक, तुम समझने की कोशिश तो करो। और वो फूट पड़ी। ये सच है कि मैं तुम्हें जीवन साथी के रूप में देखना चाहती हूँ, लेकिन ये भी सच है कि इतने छोटे बेटे को मैं खुद से अलग कभी भी नहीं कर सकती। प्लीज कार्तिक, एक बार फिर पुनर्विचार करो। कार्तिक जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, फिर बोला, सच तो यह है आशावरी कि मैं तुम्हें खोकर मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ आशावरी, तुम्हारी जुदाई में झेल सकता हूँ, मगर तुम्हारे साथ रहते हुए निरंतर अविश्वास और झुंझलाहट की जिंदगी में कतई बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। इसलिए मैं साफ कहने की हिम्मत जुटा पा रहा हूँ। ठंडे मन से सोचो और अपना निर्णय ले लो, मैं फिर आऊँगा। और इतना कहकर कार्तिक भारी कदमों से बाहर निकल गया। कार्तिक के जाते ही वो होश में आ गई और फूट फूट कर रो पड़ी। क्षण भर में मानो सब कुछ उसका बिखर सा गया था। वो कमरे में सोते हुए अपने बच्चे को एकटक देखती रही। क्या मुन्ना उसके बिना रह सकेगा? कार्तिक को देखकर उसे यही एहसास हुआ कि वो बच्चे को पिता का प्यार दे सकेगा। कार्तिक जब भी घर पे आता, मुन्ना दौड़कर उसकी गोद में चढ़ जाता। कार्तिक भी उससे बेइंतहा प्यार करता, टॉफ़ी चॉकलेट्स लेकर आता। उन दोनों को देखकर वो निहाल हो उठती। पति का घर छोड़ने के बाद वो लगातार इसी अपराध बोझ में जी रही थी कि उसने एक मासूम बच्चे को पिता के साये से वंचित कर दिया। मुन्ना धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और कई बातें समझने भी लगा था। कई बार पूछता, माँ मेरे पापा कहाँ हैं? इस पर वो बच्चे को इधर उधर बहला देती। कार्तिक जिंदगी में आया तो वो फिर से जीने की कल्पना करने लगी। वो कार्तिक को जीवन साथी और बेटे के पिता के रूप में देखने लगी थी। सोचती थी कि किसी दिन बेटे से कहेगी, कार्तिक ही तुम्हारे पापा है बेटा। लेकिन सपना का महल बनने से पहले ही टूट गया। कार्तिक के जाने के बाद वो रात भर सोई नहीं। दूसरे दिन ऑफिस से छुट्टी ले ली। दिन भर बैठकर वो अपने बेटे के बारे में और अपने बारे में सोचती रही। मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। क्या वो अपने लिए जीवन साथी चाहती है? क्या उसे बच्चे के लिए पिता चाहिए? क्या वो अकेली चलते चलते थक चुकी है, या फिर वो अकेले भी बेटे की जिम्मेदारियां उठा सकती है? कई तरह के विचार उसके मन में गड़बड़ हो रहे थे। बहुत सोचने के बाद उसने पाया कि वो सिर्फ यही चाहती है कि उसका बेटा उसके सारे बच्चों की तरह सहज ढंग से पले बढ़े। उसने कई लोगों से सुना था कि बच्चा माँ बाप के प्यार के बिना आधा अधूरा रहता है। यह सच है कि कार्तिक जीवन साथी के रूप में उसका साथ निभा सकता है, लेकिन शायद वो मुन्ना का पिता कभी नहीं बन सकता। क्या चुने क्या छोड़े? उसे एक पल तो अपने आप के ऊपर हंसी आने लगी। पहले ही रिश्तेदारों ने कम छलनी नहीं की थी, अब तो और हंसेंगे कि बड़ी चली थी दोबारा शादी करने। क्या करे? क्या मुन्ना को बोर्डिंग में रख दे? क्या बड़ा होकर मुन्ना यह नहीं सोचेगा कि माँ ने अपने स्वार्थ के लिए उसे दूर कर दिया? ममता के बंधन, भविष्य के सपने, सूने जीवन की खुशियां और लोगों के ताने, प्रश्नों के अंतर्द्वंद्व ने उसके मन को मत कर दिया और वो बेचैन हो गई। उसे रह रह कर कार्तिक से हुई बहसें याद आ रही थी। कार्तिक, प्यार शर्तों का मोहताज होता है क्या? क्या तुम एक माँ की फीलिंग्स नहीं समझ सकते? इतने छोटे से बच्चे को मैं कैसे अलग कर सकती हूँ? उसे कार्तिक की हर बात याद आने लगी। हॉस्टल का खर्च हम उठाएंगे, पुरुष का दम इन्हीं अवसरों पर तो दिखता है। क्या वो आर्थिक स्थिरता के लिए कार्तिक से शादी कर रही है? वो तो स्वयं आत्मनिर्भर है, बेटे को किसी पर बोझ नहीं बनाना चाहती। वो कार्तिक से प्यार जरूर करती है, लेकिन बेटे की कीमत पर वो शादी कभी नहीं कर सकती। अंततः उसने फैसला ले लिया, वो केवल माँ होकर जिएगी। वो अपने बच्चे को अकेले बड़ा करेगी, उसे नेक इंसान बनाएगी। न जाने कैसे उसके मन में निर्भरता की भावना पैदा हो गई। क्यों वह सोचने लगी कि बच्चे को पिता मिल जाए, अगली बार कार्तिक आएगा तो साफ कह देगी कि शादी का फैसला गलत था। किन्हीं कमजोर क्षणों में उसने ऐसा सोच लिया था, लेकिन अब वो दुविधा से बाहर निकल चुकी है। कार्तिक अपनी जिंदगी फिर से नए ढंग से शुरू करे। अच्छा हुआ जो उसने अपनी दुविधा पहले ही जाहिर कर दी। शादी के बाद अगर ऐसा हुआ तो निर्णय लेते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई। उसने मासूम मुन्ना की ओर देखा, जो एक कोने में बैठा किसी पजल को सुलझाने में जुटा हुआ था। एकाएक वो जोरों से चिल्लाया, मम्मा देखो मैंने कर लिया।
आशावरी ने प्यार से अपने बच्चे की ओर देखा और कुछ सोचते हुए बोली, हाँ बेटा, अभी अभी मैंने भी एक मुश्किल पजल को हल कर लिया है। दोस्तों, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल पर पब्लिश हुई कहानियाँ अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से ही यूट्यूब आगे वीडियो दूसरे दर्शकों को रिकमेंड करता है, जिससे चैनल ग्रो होने में मदद मिलेगी। प्लीज़ सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।